हेलो दोस्तों, आप सभी का रेल माता स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज रेलवे ने रेलवे ने ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीएन नंबर CN नंबर 8/2024। 2024 का ये कौन सा नोटिस है? 8वां नोटिस है 2024 का। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे साथियों, ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। अब देखते हैं कि कौन कितनी वैकेंसी आई है, एक किस लेवल में है। रिक्रूटमेंट फॉर वायरस पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स। ठीक है ना, लेवल 1 की पोस्टें आ चुकी है। तो चलते हैं आगे की तरफ। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 8/2024। रिक्रूटमेंट फॉर वायरस पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 की पोस्टें जो है ग्रुप डी की, वो पोस्टें आ चुकी है। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28/12/2024 को आ गया था। डेट ऑफ पब्लिकेशन कब हुआ है? 22 तारीख को। ठीक है, और ओपनिंग डेट यानी कि फॉर्म 23 तारीख से अप्लाई होने लग जाएंगे। 23 जनवरी से फॉर्म अप्लाई की डेट है। ठीक है ना, और 22 फरवरी लास्ट डेट है। कौन सी? 22 फरवरी लास्ट डेट कौन सी है? 22 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, 22 फरवरी लास्ट डेट है। फोरम की लास्ट डेट कौन सी है? 22 फरवरी, और 23 जनवरी से 22 फरवरी तक। ठीक है ना। क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग 24 तारीख तक फीस पेमेंट है। मतलब कुल मिला के 23 तारीख से, यानी कि परसों के दिन से लेके और 22 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। आगे चलते हैं। इसका कितनी तो पोस्ट है, लेवल क्या है इसका? इसका लेवल है 18,000। इसका लेवल है क्या? 18,000। ठीक है ना, लेवल क्या है? 18,000 है। और एज क्या है? 3 साल की छूट दी गई है। एज में 3 साल की छूट दी गई है, 18 से 36। और रेलवे ने सबसे बड़ा धोखा कर दिया। क्या? 32,438 पोस्टों का ही नोटिफिकेशन आया है। तो धोखे में मत रहो। अभी तक ऑफिशियल जानकारी जो नोटिफिकेशन आया है वो 32,438 का ही आया है। 58,242 पोस्ट थी, उसका नोटिफिकेशन था, वो फर्जी था। वो नोटिस था, वो फर्जी था। डिटेल जो नोटिफिकेशन आया है, ये कौन सा डिटेल जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें ओनली ओनली 32,438 पोस्टें ही है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। आगे चलते हैं। इसका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है ना, बाकी सब तो आप देखते ही हो। कितनी कितनी पोस्ट है वो भी बता देंगे आपको। रिट्रेवलिंग पास वगैरह दे रखा है, इसमें वैकेंसी दे रखी है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। ए टू ए टू मेडिकल स्टैंडर्ड में 6 फिजिकल फिटनेस एक्सपेक्ट। A3, ठीक है ना, B1 B2 C1 C2 ये क्या है? इनके मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, 18 से 36 साल इसकी, 18 से 33 और 18 से 36। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष कोरोना की वजह से बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है ना, और इसमें SC को ST को उनको जो छूट दे रखी है उनके बारे में है। ठीक है, और ये है एजुकेशन का, ये आ गया। एजुकेशन पर एनेक्सर 1 में दी गई है, उसके अनुसार से है। और कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर रखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम में, तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है ना, शुड नॉट अप्लाई, यानी कौन? जो फाइनल एग्जाम में है, फाइनल ईयर की एग्जाम में, वो शुड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसका अनुसार 1 देखते हैं। फॉरम की फीस है, फॉरम की फीस क्या है? जनरल के 500 है, और SC ST PWD के इनके 250 रुपए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अभी आएगा अनक्षर 1।
ये विकलांगों की कैटेगरी दे रखी है, VL OL कुछ भी है जो, ठीक है ना। और रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले भी भर सकते हैं, बट उनकी क्या हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो, ठीक है ना। उनकी क्या हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो, तभी ही भर पाएंगे। कोई भी है जो बिना कंप्लीट के फॉर्म नहीं भर पाएगा, कोई भी डिग्री हो चाहे। अब आते हैं इसके सिलेबस भी दे दिया है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी इन्होंने दे दिया है। क्या पैटर्न दिया है, ये देख लो। ये एग्जाम का पैटर्न दिया है क्या, 90 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे। 90 क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, सॉरी 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितने मिनट का, 90 मिनट का। 25 साइंस होगी, 25 मैथ होगी, 30 रीजनिंग होगी और 20 करंट अफेयर्स और जीके होगी, ठीक है ना। 20 क्या होगी, करंट अफेयर्स और जीके। 20 क्या होगी, करंट अफेयर्स और जीके होगी, ठीक है। 20 क्या होगी, करंट अफेयर्स और जीके होगी। 90 मिनट का टाइम, 25 साइंस, 25 मैथ, 30 रीजनिंग, 20 करंट जीके। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। आगे चलते हैं। ये क्या था, अपना सिलेबस था, इसमें सिलेबस दे रखा है। और जो फिजिकल है वो ये रहा। फिजिकल का मेल कैंडिडेट का क्या दे रखा है, फिजिकल का मेल कैंडिडेट का है, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलो वेट। 100 मीटर चलना है, 35 किलो वेट उठा के 2 मिनट में, ठीक है दोस्तों। और 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ है, ठीक है ना, लड़कों के लिए तो। और लड़कियों के लिए वजन 20 किलो है और 5 मिनट 40 सेकंड दौड़ का टाइम दिया गया है। तो रेस में 5 मिनट 40 सेकंड तो किसको दिया है, लड़कियों को। और 4.25 मिनट का टाइम दिया है लड़कों को, ठीक है। लड़कों 35 किलो वजन उठाएंगे और लड़कियां 25 किलो वजन उठाएगी। आगे चलते हैं। ये क्या था, फिजिकल की बारे में डिटेल थी। अब इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। ऑफिशियल नोटिस है तो देखेंगे ना कि नोटिफिकेशन में तो दिया है ना कि कौन सी क्वालिफिकेशन क्या है। ये ITI अठादी है क्या नहीं है, क्योंकि बोर्ड भी कंफ्यूज था, लगातार लेटर निकाल रहा था। एक बोर्ड पे तो, एक बोर्ड की साइट पे तो लेटर था उसमें, ठीक है ना। तो अभी आता है अनक्षर 1। यही है, आने वाला है बस। ये सर्टिफिकेट है जितने भी है जो वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आते हैं, ये आ गया अनक्षर 1। इसमें पोस्टें हैं असिस्टेंट SNT की, ठीक है। इसमें C1 B1 C1 कैटेगरी, वर्कशॉप के लिए C1 है, सिग्नल के लिए B1 है और प्रोडक्शन यूनिट के लिए C1 कैटेगरी का मेडिकल चाहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। SNT के बाद में असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन CNW, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल डीजल की, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की, ठीक है ना। असिस्टेंट PWI की। जो इसमें कितने प्रकार की कैटेगरी दी गई है, 8 प्रकार की कैटेगरी की ही पोस्ट दी गई है, ठीक है ना। जो पिछली बार निकली थी उसमें कितनी कैटेगरी थी, 8 नहीं, 14 प्रकार की है। पिछली बार जो निकली थी उसमें 17 प्रकार की पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी, 17 प्रकार की पोस्ट थी। अब की बार में कितनी दी गई है, 8 प्रकार की पोस्ट दी गई है। और क्वालिफिकेशन क्या है, तो देख लीजिए, क्वालिफिकेशन ये रही। क्या है क्वालिफिकेशन, ये रही, ठीक है ना। देखो, क्वालिफिकेशन है 10th पास और क्या, 10th पास और 10th पास और लगा दिया ना, तो इसका मतलब 10th भी एलिजिबल है। जिसके पास ITI वो भी एलिजिबल है। जिसके पास CAA का जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो भी है, ठीक है। जिसके पास NCVT से NAC से, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई किसी के पास कुछ भी डिग्री हो, बस 10th पास किया हुआ हो मिनिमम, ठीक है ना। तो ITI मतलब हटा दी है रेलवे ने, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें डिटेल दे रखी है पोस्ट कैटेगरीज वाइज, सभी पोस्टें कौन कौन बोर्ड से कौन कितनी पोस्टें हैं। तो देखिए, क्या बताऊं आपको, ये कौन सा है,
मुंबई वेस्टर्न रेलवे। तो इसके पोस्टों के बारे में कभी और दिन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, टेक योर, बाय बाय। 32,438 पोस्टें हैं।